नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। मैं शन्नू आज़मी इस वक्त मौजूद हूँ मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के तिघरा गांव में। ये तिघरा गांव ऐसी जगह पर है कि यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर बलिया जनपद, चंद किलोमीटर की दूरी पर देवरिया जनपद, चंद किलोमीटर की दूरी पर आजमगढ़ जनपद का बॉर्डर मिल जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सभी जानते हैं और ये पढ़ाया भी गया है। लेकिन 3-4 दशक से ये देखा जा रहा है कि गांव के किसान और विशेष तौर से जो युवा किसानों के लड़के युवा हैं, वह खेती को घाटे का सौदा मानते हुए गांव को छोड़कर, अपनी खेती को छोड़कर बड़े बड़े महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और थोड़े पैसे में एक छोटी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उन युवाओं की इस नकारात्मक सोच को सकारात्मक स्वरूप देने का काम कर रहे हैं इस तिघरा गांव के निवासी कुंवर अतुल सिंह। 2006 में बीटेक और एमबीए जैसी डिग्री हासिल करने के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और विदेशों में भी उन्होंने नौकरी किया। लेकिन शुरू से उनका कृषि के प्रति रुझान रहा और उस रुझान के चलते 2017 में बड़ी नौकरियों को लात मारकर वह अपने गांव को लौटे और 2017 से कृषि के क्षेत्र में जहां वो एक अभूतपूर्व काम कर रहे हैं और ज़िले के एक प्रगतिशील किसान के रूप में प्रतिष्ठित हुए, वहीं पर लगभग 4 दर्जन नौजवानों को रोज़गार देने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह जो खेती को लेकर कि घाटे का सौदा है, वह नकारात्मक सोच को बदलने का काम कर रहे हैं कुंवर अतुल सिंह जी। इनके फैमिली बैकग्राउंड को बता दें कि इनके परिवार के लोग, कुछ लोग महाराजगंज में जाकर बस गए और इनके परिवार से वहाँ के महाराजगंज से सांसद भी हुए कुंवर अखिलेश सिंह जी। उनके छोटे भाई कुंवर कौशल सिंह मुन्ना जी जो विधायक भी हुए, और उस परिवार से ही आप कुंवर अतुल सिंह जी हैं। और हम उनसे बात करेंगे ये कहाँ से रुझान आपको आया कृषि के तरफ, बड़ी नौकरियों को लात मारकर आप गांव में आए। हम बात करते हैं उनसे। ये कुंवर अतुल सिंह जी हैं, घोसी लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अतुल जी, आपका फार्म हाउस हम लोगों ने काफ़ी देर से देखा, ये गन्ने वगैरह का ये है। क्या रहा, आपने नौकरियां भी कई की, विदेशों में भी रहे, क्या सोचकर गांव आना हुआ? सर कुछ नहीं, हमने नौकरियां भी की। नौकरी भी हम 3G नेटवर्क कंसल्टेंट के पोस्ट पे थे। अच्छा खासा 2013 में 22-23 लाख का हमारा पैकेज भी था। लेकिन 22-23 लाख के पैकेज के बाद भी हमने देखा कि कृषि में जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ हमको जॉब वगैरह में, चाहे आउट ऑफ कंट्री हो चाहे कंट्रीज हो, वहाँ में नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ है, ये कोई एक जोश वाला फैसला नहीं है, बहुत सोच समझ के और बहुत गंभीरता से लिया गया फैसला है। क्योंकि मैंने इसमें ग्रोथ देखा, इसमें बहुत ज़्यादा इनकम देखा। ज़रूरत है इसको व्यवस्थित तरीके से करने की। लोग अव्यवस्थित तरीके से करते हैं, ट्रेडिशनल करते हैं। इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कुछ व्यवस्थित रूप देने की ज़रूरत है, आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। मतलब तकनीकी ज्ञान के अभाव में उस तरह की खेती घाटे जी, बस तकनीकी ज्ञान के अभाव में, चूँकि मैन पावर बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मशीनीकरण लोग नहीं करवा रहे हैं, एक प्रॉपर प्रबंधन लेके नहीं चल रहे हैं। जब आपका प्री प्लान कोई है ही नहीं सर, तो फिर आप अपनी गलतियाँ कैसे समझ पाएंगे हमने क्या गलती की, जो हमारा एग्जैक्ट प्रोडक्शन जो हमने कैलकुलेट किया था नहीं आया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रबंधन को अपनाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी मशीनीकरण है जो गवर्नमेंट तरफ से सब्सिडाइज है उनको भी अपनाएं, जिससे बेटर आपका प्रोडक्शन बहुत कम पैसे, बहुत कम मेहनत में निकल सके। किस विधि से ये खेती जो हो रही गन्ने की, आपको जो देखा जा रहा है बड़ा लंबा चौड़ा फार्म हाउस है, किस विधि के तहत ये काम? इसको सर रिंग पिट विधि बोलते हैं। ये बेसिकली मैं मदर शूट आधारित खेती कर रहा हूँ। मतलब एक आंख के बीच से हम एक गन्ना ले रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सियोरिटी होती है। जैसे हम लोग का कैलकुलेशन होता है कि 4 फीट का आप देख रहे हैं दूरी है, 2 फीट का उधर दूरी है। इससे क्या हो जाता है कि हवा वगैरह बहुत अच्छे क्रॉस करेगा, गन्ना गिरता नहीं, गन्ने पे हवा का प्रेशर नहीं आएगा। प्रॉपर इसको जब जगह मिले तो गन्ना बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। गन्ने में वजन बहुत अच्छा था, लंबाई बहुत अच्छा थी। इसीलिए जो जगह है जी जी गई है, जी जी जगह काफी दिखाई दे रही है। मतलब जिस तरह
घने होते हैं, लेकिन इस तरह जगह जो छोड़ी गई है। जी, फायदा एक और है सर कि जैसे हमने बताया कि मैन पावर की वजह से, लेबर की प्रॉब्लम की वजह से लोग खेती छोड़ रहे हैं या खेती घाटे के सौदा हो रहा है। हमारा केस में कोई भी आपको छोटा मिनी ट्रैक्टर आराम से इजीली चला जाएगा, आपको मिट्टी चढ़ाना वगैरह जो भी खरपतवार प्रबंधन इजीली कर लेगा, बहुत कम पैसे में हो जाता है क्योंकि हम ट्रैक्टर के थ्रू करेंगे। दूसरी चीज़ सर कि इसमें आप गन्ने की हार्वेस्टिंग के टाइम तक भी आप जैसे देख रहे हैं, आप खुद इजीली इसमें मूव कर ले रहे हैं। उससे क्या होगा कि हम हार्वेस्टिंग के टाइम तक गन्ने में कौन बीमारी लगी, क्या प्रॉब्लम होगा, कौन फर्टिलाइजर चाहिए, वो फर्टिलाइजर हम दे सकते हैं। अच्छा। जी, ये जो सोच लोगों के अंदर, युवाओं के, विशेष तौर से युवाओं के अंदर, कि वह घर पर देखते हैं माता पिता बुजुर्ग हो जा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, और उसके बाद युवाओं को लगता है कि खेती हम करेंगे तो बड़ा नुकसान है, और वो बड़े बड़े महानगरों में चले जा रहे हैं, और जिस तरह होता है बड़े कम तनख्वाह में छोटी नौकरी किसी फैक्ट्री में वॉचमैन करते हैं। क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आप जब भी कोई जॉब वगैरह करते हैं, आप जैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, आप एक कंपनी में इंटरव्यू दिए, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते क्या करते हैं? इंटरव्यू देना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। आप घर आके आप सोचते हैं, आप चिंतन करते हैं कि हम कौन सा ऐसा पॉइंट हमसे, कौन सी ऐसी तैयारी रहेगी जो इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको, उस गलती को इस बार रिमूव करना है। नेक्स्ट इंटरव्यू में 100% हम उसको अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। जस्ट वैसे ही आप खेती को व्यवसाय बनाइए। खेती को ट्रेडिशनल खेती लेके चलेंगे तो नहीं होगा, इसको व्यवसाय बनाइए। एक बार आप खेती कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं कि हम प्रोडक्शन नहीं ले पाए हैं। उन गलतियों को आप नोट डाउन करके रिमूव कीजिए। जैसे आप 1 by 1 4-5 इंटरव्यू में गलतियाँ होती हैं, परीक्षाओं में गलतियाँ होती हैं, धीरे धीरे आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो आप खेती को समय दीजिए, एटलीस्ट कम से कम 2 साल समय दीजिए, तब खेती आपको रिस्पांस देना शुरू करेगी। खेती कोई लॉटरी नहीं है सर कि बस हमने खेला और हो गया। तो ये मेहनत मांगता है, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको गलतियाँ पता चले। दूसरी चीज़ कि इसमें सर प्री प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, गन्ना लगाते थे, कितना गन्ना आया, कितना वेट हुआ, कुछ नहीं पता। हमारा इस जैसे ये सर टोटल 1 एकड़ का प्लाट है, इसमें हमको पता है नियर अबाउट लगभग 55,000 से 60,000 गन्ने हैं। हमने कैलकुलेट किया है कि एक गन्ने का वज़न हमको एटलीस्ट कम से कम 1.5 kg लेना है, और इसीलिए हम हर गन्ने पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा 900 कुंटल का जो अनुमानित उत्पादन है, जो बहुत आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि 60,000 अगर हम गन्ने शुद्ध बचा ले गए सर तमाम कीटनाशक या बाकी फंगस से, तो अगर एक गन्ना अगर 1.5 kg के किए तो भी हमारा 900 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादित आ जाएगा सर। तो ये सर अब खेती वो बिना पढ़े लिखे लोगों वाली चीज़ नहीं होगी, ये सोचने वाली चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ है, पढ़े लिखे लोगों की चीज़ है। तो ये संदेश देना चाहेंगे कि आप आएँ, करें, प्रबंधन करें बेहतर तरीके से, थोड़ा सा टाइम देगा तो के बाद निस्संदेह ये आपको प्रॉफिट देगी। एक चीज़ और भी है कि आपने इस कारोबार में दर्जनों युवाओं को रोजगार से जोड़ा, और महिलाओं का एक कोई समूह भी आप चलवाते हैं, वह किस तरह जोड़ा आपने, उनका क्या काम? सर हमने जो लेबर की समस्या, जो कि हर आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, हमने एक समूह खोला जो गन्ना मिल के माध्यम से, गन्ना पर समिति के माध्यम से खोला गया था। तो बेसिकली वो खोला गया था कि समूह के माध्यम से नर्सरी की रोपाई करवाई जाए। नर्सरी इसलिए कि हम गन्ना बुआई करवाते हैं सर, तो श्योर नहीं होता है कि हम 100% जमाव ले पाएंगे। कभी किसी वजह से जमाव प्रभावित होता है तो हमारे गन्ने नुकसान हो जाते हैं। हमको 60,000 गन्नों पे मेहनत करनी होती है, हम 40,000 गन्ने पे कर रहे हैं। इसीलिए नर्सरी किया जाता है ताकि हमारा 100% जमाव मिले, जिससे 100% गन्ना मिले, जिससे हमारा जो प्लान चल रहा है गन्ने का प्रति एकड़ लेने को हम अचीव कर सकें। उन्होंने खुलवाया, हमने उसको एक कदम और एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। हमको चूँकि वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत थी, हमने देखा कि अगर वर्मी कंपोस्ट हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं ट्रालियों से, तब बहुत ज़्यादा लेबर खर्च है, बहुत ज़्यादा हमारा ट्रांसपोर्टिंग खर्च है, प्लस हमारे यहाँ जब उसका प्रोसेस होगा, ज़मीन भी एक्वायर होगी, लेबर भी लगेगा। हमने उसको बिल्कुल, हमारा एक फंडा है सर कि हर बिज़नेस को 0 इन्वेस्टमेंट पे ले जाना। हमने क्या किया कि हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो एक तारपोलिन का एक पैकेट आता है 12 बाई 4 फीट और गहराई 2.5 फीट होती है। हमने बोला कि आप जो बंधे पे इधर उधर जाते हो गोबर फेंकने के लिए, गोरा फेंकने के लिए, गंदगी होती है, बह जाता है, उसको आप अपने घर के पास इसी में डालो। घर की औरतें भी उठाएंगी, जस्ट डाल देंगी, उसी में इजीली पड़ जाएगा। और मैं उनसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करवा रहा हूँ, और उसमें हमारा कोई लेबर खर्च नहीं, खुद ही तैयार कर रहे हैं अपना वर्मी। अब जैसे ही वो वर्मी तैयार हो जाएगा सर, फिर लास्ट डे जब हमको लगेगा यहाँ तैयार हो गए, फिर उस दिन हम उसको एक बार ट्राली उठाएंगे, 1 डे ही सबका हम ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग खर्च सिर्फ 1 दिन का सर, हमारा लेबर खर्च भी बचा, प्लस वो जागरूक भी हो रहे हैं, खुद जान रहे हैं कि कैसे वर्मी तैयार करना है।
तो और जो गोबर 500 रुपये प्रति टाली बेचते थे सर, वो वर्मी एक टाली हम ले रहे हैं तो उनको 2000 रुपये की को दिया जा रहा है उसका पेमेंट। तो सर हमारा भी 0% का इन्वेस्टमेंट और उनका भी जो 500 रुपये का बिक रहा था मटेरियल वो सीधे 2000 रुपये हो गया, 4 गुना उनको भी फायदा हुआ, उनकी भी आमदनी 4 गुनी हुई और हमारा इन्वेस्टमेंट 0 हो गया तो ऐसे ही हमारी आमदनी 3 गुनी हो गई। लगभग कितने युवा आपकी प्रेरणा से इस कार्य में लगे? सर अभी जो हमसे डायरेक्ट टच में है करीब 40 से 50 युवा हैं जो आज 2 सालों से लगे थे और नो डाउट सर उन्होंने बहुत अपने अंदर परिवर्तन पाया है और 1-2 युवा तो हमसे सीख के हमसे भी ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो करीब डायरेक्टली 40 युवा लगे हुए हैं सर जो खेती कर रहे हैं। अभी कुछ नए युवा हैं जो आए हुए हैं, अक्टूबर में उनको भी जो तकनीकी है उस तकनीक से खेती करवानी है। हम तो आग्रह करते हैं कि सारे युवा आएँ और जो हमसे जानकारी चाहिए लें और इसको करें, ताकि सारे युवा जो आप बताएं कि 5000-6000 नौकरी कर रहे हैं अपने घर में अपना खुद का व्यवसाय करें और साथ ही अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको देखें। ये देखिए कुंवर अतुल सिंह जी ने पूरी उस कृषि विधि के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि जो युवा कृषि को छोड़कर पलायन कर रहे हैं कि कृषि घाटे का सौदा है, उन्होंने कहा कि वो तकनीकी जानकारी लेकर अगर खेती करें तो खेती कहीं से घाटे का सौदा नहीं है। कैमरामैन अजहान आलम के साथ मैं शन्नू आज़मी, तिघरा से घोसी लाइब्रेरी।